दोस्तों, और दुश्मन तो नहीं होगा कोई, तो दोस्तों मैं और गोती जी आ गए हैं आपके साथ हाजिर नई है। नई अपडेट लेके, नई नई चटपटी बढ़िया बातें लेके। गोती जी यार, मुझे एहसास हो रहा है आज, और वो मैं एहसास अपने दर्शक जितने भी हैं, कम हैं थोड़े हैं बट हैं हमारे, तो उनके सामने अपना एहसास बांटना चाहता हूँ। भाई इसी फ्रेम में रहिए गोती जी, अब पीछे से धूप नहीं आ रही है। तो गोती जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, इसके कारण आईपीएल कैंसिल ना हो जाए। नहीं, इसकी और संभावना तो बहुत है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इससे आपको तो खैर वॉर हो रही है, खुश तो नहीं होना चाहिए, पर आपकी टीमों को खुश होना चाहिए। मेरी सीएसके टीम होगा। दिल्ली, क्योंकि उनको हम बहुत बुरी तरह हराते। हम कौन हराते, मतलब हमारी टीम पाकिस्तान मतलब वाले? केकेआर, अच्छा, केकेआर एसआरएच, वगैरह हराते, आरसीबी जो। एसआरएच हराते उनको। अच्छा हाँ, अच्छा। तो आपके लिए खुशखबरी है ये, पर वैसे वॉर हो रही है वो गलत बात है, मतलब वॉर रुकनी चाहिए। तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा और हूँ आपके प्लेयरों के लिए खुशखबरी है ये, मेरे प्लेयरों के लिए क्योंकि खुशखबरी वो है। हारने से बच जाएंगे, अच्छा, पर मेरी चेन्नई और दिल्ली को आप हराते हैं, अब ये कहना चाहते हैं, हाँ तो वॉर हो जाएगी तो वो हारने से बच हाँ, जाएंगे। क्योंकि मैच ही नहीं होगा तो ये कहाँ से, मतलब कहाँ से इतना दिमाग आप लाते ये हैं, हम और ला रहे हैं कहाँ? भाई, हम सपोर्टर हैं उनके। फिर मैं आप आपसे कहूँगा सुबह सुबह कुछ आज तो नवरात्र हैं, आज तो हमने आज नहीं नहीं। किया होगा। अच्छा, वैसे सुबह कर लेते हैं। नहीं, वैसे भी नहीं करते। तो यार गोदी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो ये बम फुट रहे हैं भाई, देखो, अमेरिका तो क्या ही कहें, और ईरान के बारे में हम क्या ही कहें, हमें नॉलेज तो मुझे बहुत है, और मैं बोलते बोलते बहुत दूर तक निकल जाता हूँ गोती जी। बाकी भाई गलत हो रहा है। मतलब ये दो ऐसे बच्चे हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं भी मारूंगा तो भी मार, दोनों अपनी बच्चे बातों में। नहीं, नहीं अमेरिका बच्चा नहीं है, अमेरिका अरे खेल मतलब रहा है। क्लास की हिसाब से बता रहा हूँ कि दो ऐसे बच्चे हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं, सब बर्बाद हो जाए पर हम लड़ेंगे। तो और ऐसे बच्चे लड़ रहे हैं, तो ये मान लो देश की बात हो रही है, पर मैं एग्जाम्पल बच्चों की तरफ से दे रहा मुझे लग रहा है अमेरिका खेल रहा है उसके साथ, इराक के साथ, और ये कुछ बड़ा हो सकता है, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है। और भाई देखो, मैं तो ये कहूँगा कि युद्ध लड़ो तो सैनिक इसलिए होती है, आर्मी इसलिए होती है, मर्द इसलिए होते हैं कि उनके साथ लड़ो। ये बच्चों वगैरह को नहीं मारना चाहिए किसी को भी। मैं थोड़ा इंसानियत के नाते ये कहना चाहता हूँ सबको। बाकी में मार रहे हैं, क्या कर सकते हैं। वो पाकिस्तान भिखमंगों ने भी वो काबुल में देखो 400 को मार दिया, वो हॉस्पिटल में उन्होंने धमाका करके। अब वो पीएसएल करा रहे हैं अपनी। मुझे तो ऐसा लगता है अफगानिस्तान उनकी पीएसएल होने देगा गोती जी। अफगानिस्तान इतनी खतरनाक कंट्री, उनको दे जूते स्टेडियम मारती है। और बॉर्डर में भी वो इन्होंने नापाक और घटिया हरकत की। अगर आमने सामने होते तो अफगानिस्तान इनको दौड़ा दौड़ा के मारता। तो मुझे आईपीएल का डर लग रहा है गोती जी। बाकी आप बताइए, आपको गट फीलिंग क्या कह रही है? नहीं, अब वैसे भी आईपीएल का तो मुश्किल था, इलेक्शन भी है, 20 ही मैचों का शेड्यूल नहीं आया नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं। इलेक्शन होता है, आईपीएल हो जाता है। प्रधानमंत्री की इलेक्शन तब भी आईपीएल हो गया था। आईपीएल बहुत बड़ी चीज़ है, इलेक्शन से बड़ी चीज़ नहीं है, बट इलेक्शन के कारण मतलब वो डिवाइड करके आया ना शेड्यूल, एक साथ नहीं दिया इसने। मैंने सुना है रोमारियो शेफर्ड भी शुरू के कुछ मैचों के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे हाँ, बेंगलोर की तरफ से, उधर क्योंकि से जॉश जहाज। हेजलवुड भी नहीं है, मतलब कई प्लेयर मतलब पहले जो 20 मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि फ्लाइटों का चक्कर होगा जो भी हो। तो भाई वॉर के कारण, मतलब मुझे यार बड़ी घबराहट हो रही है गोती जी, कहीं आईपीएल नहीं हुआ तो यार मजा मैं खराब हो फिर जाएगा। आप कोई बात करो, आईपीएल नहीं हुआ, आप वॉर में ध्यान दो ना। आईपीएल तो क्या है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लोग यहाँ इतने मैं मर रहे हैं सैकड़ों में, आप उस दिन यही बात कर रहे थे, कह नहीं रहे आप कहीं मैं बैठे हो, ऊपर से मिसाइल जा रही हो जाने में, तो वही बात नहीं, है। वो बात, हाँ बोलिए, वो बात आप सही कह रहे हैं कि मैं वॉर की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा खत्म ही हो जाए तो बढ़िया है ना यार, वॉर खत्म हो जाए, आईपीएल हो जाए। अब वॉर बढ़ गई तो आईपीएल खत्म हो जाएगा, तो और लोग मरेंगे। बोल। हाँ, तो मैं एक तरह से यही बात कर रहा हूँ, आईपीएल की फिक्र नहीं है। मैं आईपीएल हो जाए, सब बढ़िया रहे यार, सब मस्त रहे, और वॉर वूर खत्म हो। और इंडिया को कुछ खुशी मनाने का मौका बने, इंडिया का त्योहार ही है एक तरह से। इंडिया कहाँ, इंडिया तो अभी वॉर से दूर है, बट ज्यादा नहीं, दूर भी नहीं त्योहार है कह रहा लेकिन। हूँ इंडिया का, हाँ, त्योहार आईपीएल तो आ रहा है, बट वॉर से इतना दूर भी नहीं है इंडिया, जितना आप सोच रहे होंगे कि वॉर से दूर है। तो मुझे नहीं लगता इतना दूर है। हमारे साथ वाली दो पड़ोसी बराबर लड़ रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, चाइना वाइना भी बीच में कूद जाओ तो। चाइना तो यहाँ नहीं कूदेगा, और वैसे कूद सकता है, उसे हाँ, कूदने कि से कौन वॉर में रोकेगा, उसे कूदने से कौन रोकेगा। तो उधर वो मोटा भी तैयार बैठा किम जोंग, उसको उंगली करनी, हाँ, उसके मीम आ रहे हैं कि कह रहा भाई तेरे से नहीं लड़ेंगे, तो सही में चला दे नहीं। नहीं नहीं, ऐसा न्यूक्लियर वगैरह तो बहुत दूर की बात हो जाती है, बट ये होगा, तगड़ा वॉर होगा, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आईपीएल का, पता नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है कि आईपीएल पूरा तो नहीं हो रहा गोती जी, तो पता फिर नहीं क्यों। आधा भी क्या छोड़ेंगे, कराओ ही मत, कैंसिल। आधे मतलब मैच अरे हो क्या ये मतलब। मुझे फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है वॉर इतनी बढ़ जाएगी, आईपीएल शायद
कैंसिल हो जाए, पीएसएल शायद कैंसिल हो जाए उन भूखनंगों की जब जो लीग आईपीएल है, कैंसिल हो रहा है, पीएसएल की क्या होगा? उन हाँ आप उन, बताओ उन भूखे कौन नंगों की पूछता जो है लीग है, जो इनको कहते हैं कि, और वो सवाल पूछते हैं जो वो भूखे नंगे लोग हैं कि सैम बिलिंग से सवाल पूछा था पिछली बार उनके एक मतलब चूटिए पत्रकार ने, महाचूटिए पत्रकार ने, सॉरी महा से महाचूटिए पत्रकार ने, कि पीएसएल और आईपीएल में कौन बड़ा है सैम बिलिंग से। अरे माँ या ये सैम बिलिंग्स ने यही बोला कि यार मैं ऐसा जवाब नहीं देना चाहता जिससे कुछ मतलब मैं वही बात है, मैं आपको गाली नहीं दे सकता कि जितना हम एक मैच में रेवेन्यू बना रहे तुम्हारी पूरी लीग का होगा, वो भी मैं शायद एक मैच में हम ज्यादा कमाएं। हाँ अरे तुम मतलब क्या बात कर रहे हो? बात ही नहीं करने की बात है, मतलब पीएसएल का बजट और आईपीएल का बजट, मतलब बेवकूफ लोग बात करेंगे बजट, अरे बजट की तो बात अलग है, बट फिर भी ढंग का गेम हो, कोई फिक्स ना हो, सारे फिक्स मैच, सब फिक्सर एक टीम में खेल रहे हैं। एक और हसन अली रुमाल बांध के खेल रहा था फील्डिंग कर रहा था, हमने देखी हो मीम, उसके हाथ से बॉल छूट गई, चौका हो गया। और इतनी बड़ी बड़ी नो बॉल डालते हैं, इतनी वाइड जा रही है, वाइड इतनी नहीं, इतनी थी मतलब दिख रहा है जान के फेंकी। फिर वो एक इनके भाई जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, इनके जो एंकर होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, पाकिस्तान यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग ये आपने मीम देखी होगी। तो चलो, मुझे ऐसा, बाकी आईपीएल से जुड़ी एक और खबर आ रही है भाई, एक एक्स क्रिकेटर है, मैं उसका नाम तो नहीं पता, एक्स क्रिकेटर ही देखा मैंने, वो कह रहा है चेन्नई से कि संजू सैमसन को कैप्टन बनाया जाए ऋतुराज गायकवाड़ की जगह, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। संजू सैमसन से पहले मैं तो चाहता हूँ धोनी को कैप्टन बनाया जाए, धोनी नहीं है तो संजू सैमसन कैप्टन बनता है, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान नहीं बनता, ना वो कैप्टनसी मटेरियल है, और उसके होते कैप्टनसी होते हुए चेन्नई का बेड़ा गर्क ही हुआ है। बाकी कहा है किसी ने, मेरे ख्याल से होगा नहीं, बट ये किसी ने नहीं, कहा पर है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि सैमसन जैसे बॉम्बे का भी तीन इनिंग में कैप्टन बढ़िया कर रहा दिया, होगा। तो उसको इतनी जल्दी कैप्टन के लिए मत सोचो, मैं कह रहा हूं, कैप्टनसी का बॉम्बे प्रेशर का भी होगा, उसको कैप्टन थोड़ा और रहा परफॉर्म होगा। करने दो, इतनी जल्दी किसी को कैप्टनसी नहीं। गायकवाड़ पहले से कर रहा है, सीखेगा धीरे धीरे। अब हर सीजन में ऐसे बदलने लगोगे कैप्टन, तो फिर टीम में वो मतलब एकजुटता नहीं रहती, प्लेयर में प्रेशर रहता है, मैंने परफॉर्म नहीं, हर सीजन में नहीं बदल रहे होते जी, 3-4 साल हो गए गायकवाड़ को कैप्टन बने, तो 2-3 थोड़ा साल तो हो टाइम गए। दो कम वो से कम। कैप्टनसी तो करता है शुरुआत में, बीच में हटा देते हैं, या तो इंजर्ड होकर हट जाता है या बीच में हटा देते हैं। ये पंगा है। ये पंगा है, ये बहुत बड़ा पंगा है। जो आपके 2 सीनियर है और एक खुफिया एजेंसी से हमारे साथ आए हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, साइड में बैठे हमारे, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी है गंदी सी, पता नहीं कौन से व्हाट्सएप पे देखा है, बॉम्बे का भी कैप्टन ये कह रहे बॉम्बे का कैप्टन बदल रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर बेकार न्यूज है। तो मैं इस न्यूज का खंडन करता हूँ, खंडन करता हूँ। हाँ, बदल सकता है भाई, उनके टीम में यार 2 वर्ल्ड कप चैंपियन कैप्टन हैं, सूर्या और रोहित, तो मुझे कैप्टनसी तो खैर वही करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हार्दिक पांड्या मस्त चिल करेगा बाउंड्री पास, बट बाकी कैप्टन तो टीम का हार्दिक पांड्या ही है ऑन पेपर। जो टॉस वॉस करेगा उसी को Yes, मानेंगे भाई, yes, चले yes. किसी की भी चाहे। यस, और मुंबई इस बार यार बहुत तगड़ी लग रही है भैया, आपकी टीम अच्छी है, हमारे खुफिया एजेंसी बंदे की टीम उन्होंने मुंबई चुनी है, अच्छी है। खैर दिल्ली से हार जाएगी मुंबई सेमीफाइनल में, वो फाइनल एलिमिनेशन फाइनल तो चेन्नई वर्सेस दिल्ली हो रहा है, आपको पता ही है। मेरी कोई टीम ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ, अगर हुआ तो, पर वोर है, वोर के साथ यार क्या पता आईपीएल भी ना हो, इंडिया भी कूद जाए, क्योंकि पंगा बहुत तगड़ा चल रहा है वहाँ पे, कोई किसी के जहाज नहीं निकलने दे रहा। एलपीजी गैस की हमारे किल्लत हुई थी, लोगों ने ज़्यादा फैला दी थी, इतनी नहीं हुई थी फिर लोगों ने ज़्यादा फैला दी थी। तो क्या क्या कह सकते हैं गोती जी? कुछ नहीं कह सकते, अब वेट एंड वॉच चल रहा है। आज 19 या 20 तारीख तो हो गई है, और हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आज पहला नवरात्रा भी है, 19 तारीख हो गई आज। यस यस, तो जैसे नवरात्रि खत्म होंगे त्योहार शुरू 28 से है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नया वर्ष भी है। हाँ, तो हमारे और नए वर्ष हमें पे शुरू में देनी थी शुभकामनाएं, थोड़ा हम बीच में दे रहे, यहाँ तक जो हमें देख पाए झेल पाए उनको शुभकामनाएं। और आज धुरंधर 2 भी होगी गोती जी, जा रहे हैं धुरंधर 2 आप? नहीं, मैं तो ओटीटी पे ही देख रहा हूँ। ओटीटी पे देखोगे आप? जा रहे हो धुरंधर अपनी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ? नहीं, मैं इतना फैन ये अपनी गर्लफ्रेंड के जाते रहते हैं जो खुफिया एजेंसी के बंदे, पर आज ये कह रहे हैं गर्लफ्रेंड नहीं से रोटी धुरंधर है। देख रहा, मुझे कोई खास लगी नहीं, तो मैं हंस रहे हैं, बहुत मीठी स्माइल दे रहे हैं, उनकी स्माइल आपको दिखा नहीं सकते वरना हमारे दर्शक पागल ही हो जाते। तो और कुछ आपके पास खुफिया एजेंसी रो वगैरह से, आईएसआई से? कल आएगी, कल आएगी, कल आपको न्यूज मिलेगी युद्ध की। बाकी युद्ध कितनी देर चलेगा आपको क्या लगता है? ये युद्ध जो हो रहा है ईरान इजराइल के बीच में, भाई लड़ने को तो 6 महीने तक लग सकते हैं भाई। कौन 6 महीने तक? ईरान तो तैयार बैठा कह रहा आज और 6 महीने तक लड़ूंगा। आपको लगता नहीं कि अमेरिका चाहे तो ईरान को 2 दिन में ही खत्म कर दे? ना, नहीं लगता आपको? ना। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लगता आपको? उसके साथ कोरिया भी है ना, कोरिया है उसके साथ?
वो जो चिन चौंग कौन है, किम किंग जोंग। नहीं नहीं, वो उसके फालने में लगा हुआ है अमेरिका वाले की। तो वो तो अभी युद्ध में कूदे भी नहीं है। वो कूदेगा ना फिर, अच्छा कूदेगा वो। वो कूदेगा, वो तो तो तैयार तैयार बैठा है, बैठा वो है कह तो रहा है। कि आओ मुझसे ये एक भाई मिसाइल तो ला लो। वो रील तभी तो वायरल हो रही है, कह रहा भाई तुम मेरे को भी एक तो कोई मिसाइल बोलो, डालो, कह रहा भाई और तेरे को नहीं बोलेगा, ऐसी तू ऐसी न्यूक्लियर छोड़ दे। तो वो तो पागल है, वो न्यूक्लियर भी छोड़ सकता है। वो तो कहा मेरे कोई लड़के राजी नहीं है। हाँ, उससे भाई चलो वो हिंदुस्तान को भी डेंजर कहा आदमी, यार एक मिसाइल डाल दो मेरे यार। वो बड़ा डेंजर आदमी है। वो लोग तो अरे बातों से लड़ रहे हैं यार, वो। तुम्हें ऐसे ही रेंजर आदमी लगता है, ऐसे कोई न्यूक्लियर वगैरह नहीं छोड़ता। मीम वगैरह मत ज्यादा देखा करो। किंग जोंग वगैरह देखो, पावर में हमें पता है अमेरिका जो कर रहा है गलत कर रहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसराइल का चलो युद्ध होगा ईरान से, वो दोनों कर रहे हैं, वो उनके इशू मैं ज़्यादा खोलूँगा यार, कभी एक पार्टी को बुरा लग जाएगा दूसरी पार्टी को। अमेरिका कोई मतलब नहीं था इस युद्ध में कूदने का, इतनी उस तरीके से, मतलब इतना, मतलब क्या कहते हैं उस तरीके का, हम तो मतलब ये कहते हैं सुख शांति इतने जबरदस्त तरीके से अमेरिका कूदने को मतलब नहीं है। सपोर्ट की बात लगती है, सपोर्ट तो चाइना भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है ईरान को, बट वो युद्ध में नहीं उतरा है। तो जो भी है, बट वैसे मैं आपको बता दूं भाई, दर्शकों को भी किंग जोंग वगैरह जो मीम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा न्यूक्लियर बातों में नहीं छोड़ता, और न्यूक्लियर अगर छोड़ेगा तो किंग जोंग के मतलब फरिश्ते भी नहीं मिलेंगे इस दुनिया में। जो न्यूक्लियर छोड़ने की सोचेगा अमेरिका या इजराइल के खिलाफ, ये आपको साफ साफ बता दूं, अमेरिका बहुत ऊपर है, बहुत बहुत पावरफुल है। अमेरिका के पास जितने कैरियर है ना, ये जो गोती एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जो उसमें चलते हैं समुद्र में, सारी कंट्री को मिला के इतने नहीं है, सारी कंट्री को मिला के इतने नहीं। अमेरिका का बजट इंडिया से, चाइना ने थोड़ी बहुत टक्कर ले रहा है बजट में, बट थोड़ी बहुत ही ले रहा है। इंडिया से मेरे ख्याल से 20 या 30 टाइम्स ज़्यादा है एक साल का। तो अमेरिका की कोई बराबरी भाई है नहीं देखो युद्ध में, बट हम तो यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, निर्दोष लोग ना मरे, जिनकी कोई गलती नहीं है भाई, और किसी तरफ से भी हो। बाकी आईपीएल होगा ही नहीं होगा, हमने इस पर वीडियो बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है आईपीएल इफेक्ट हो सकता है। पीएसएल का तो मुझे पक्का लगता है इफेक्ट होएगा, जो काबुल में हुआ है, उन भूखमंगों को मारेंगे वो अफगानिस्तानी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या आईपीएल में पड़ेगा ये देखने वाला होगा। मुझे यह गट फीलिंग आ रही है कि इम्पैक्ट पड़ेगा आईपीएल पे इस वॉर का। बिल्कुल पड़ेगा। आपको क्या लगता है गोती जी? बिल्कुल पड़ेगा। और ये जो आप कह रहे हो कि खेल चल रहा है, चाहे खेल चल भी रहा हो, पर कहीं ना कहीं ट्रम्प या जो अमेरिका भी सोचा होगा कि खेल में युद्ध ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, उनको भी तगड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि जो बड़ा देश है, जो मान लो जैसे आप 100 रुपये के हो, मैं 10 रुपये का हूँ, तो मेरे 2 रुपये जाए तो मेरे 8 है, आपके 20 रुपये भी तो जाएंगे, तो आपको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, मेरे तो पर 10 रुपये ये मेरे 2 चले जाएंगे, 3 चले जाएंगे। अगर आपके 100 है, आपको ज्यादा भी हार्ट होगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है, आपके 80 जाएंगे, मेरे 20 जाएंगे, इस तरह कह रहे हैं ना आप। पर अगर मेरे पास 5,000 रुपये और आपका है ही 100 रुपये, तो फिर किसको फर्क पड़ेगा? हाँ, तो आपके 5,000 की परसेंटेज में मैं अगर हार्म करूँ, परसेंटेज नहीं, आप बताओ ना। आप तो शून्य पे आ जाओगे, मेरे पास फिर भी रहेगा ना कुछ। हाँ, ये है। मेरे पे रहेगा ना कुछ, आप शून्य पे आ जाओगे। अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका का तो बाल भी कोई बाका नहीं है। हाँ, उनके जहाज वगैरह, मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिका खेल रहा है। अभी नाटो से भी बात की ट्रंप ने कि ये हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, पर कर नहीं रहे। तो ट्रंप चाहता है पूरा वर्ल्ड आए इस वॉर में, और मैं इसको वर्ल्ड वॉर से कैसे बदल दूं, मुझे बड़ा डाउट वो लग रहा है। इसलिए भी चल रहा है क्योंकि अमेरिका पे $37 ट्रिलियन का वो डेप है। उसने वेनेजुएला का भी ऑयल रिजर्व इसलिए लिए थे कि 17 वो डेप अपना क्लियर करके, और डॉलर की वापस 70, क्योंकि बीच में जो कंट्रीज है डॉलर के अलावा ट्रेड कर रही है। वो कह रहा है कि मेरे डॉलर में ही ट्रेड हो। अपनी अमेरिका सत्ता बनाना चाहता है कि मैं हमेशा पावर में रहूं और सब में से पूछ के डील करें कि ऑयल मेरे रेटों पे बिके हो। तो इस चक्कर में वो सबको वॉर में कूद रहा है। कह रहा है मेरा नुकसान हो, कंट्री नहीं बचेगी, तुम्हारी करेंसी की ऐसी तैसी हो जाएगी, सब तुम्हारा हो जाएगा। जब मेरे डॉलर को हर्ट करो तो तुम्हारे रुपए और उनकी तो क्या औकात है। तो ये इस चक्कर में सुनने आप मोती जी क्या मतलब आज बीबीसी देखते हैं या CNN देखते हैं? मतलब काफी नॉलेज है आपको यार, ये तेल, ट्रेड, ब्याज और ये लोन, मतलब आई अप्रिशिएटेड योर नॉलेज, वेरी गुड। मैं कहा अपने दर्शकों से शेयर करिए। या वेरी गुड नॉलेज, मतलब आई एम तो वेरी इस चक्कर में अमेरिका कह रहा है कि हम तो अप्रिशिएट योर एफर्ट, जंग में सबको डाल के जाएंगे। और यू आर ए इंटेलिजेंट मैन। आप कुछ बोलना है और के बारे में? नहीं बोलना तो हमारे तो मुस्ताक अहमद को नहीं बोलना। आप ऐसे हमारे साथ बने रहे, ऐसे बना रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, और बहुत जल्दी खत्म हो भाई, और आईपीएल शुरू हो, मजा आएगा। आपको वो ऐसी जानकारी भी देते रहेंगे क्योंकि हमारा अपडेट देने का काम है। क्रिकेट नहीं होगी तो कल अफ्रीका और उसके भी मैच है, उसके बारे में भी कल बताएंगे। आप बहुत समझदार हैं गोती जी, आप इनसे जितनी नॉलेज ले सकें आपकी लाइफ में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। और ये हमारे साथ में बैठे हैं जो सुमित
भैया हमारे, मैंने नाम क्यों ले दिया, नाम लेना इनकी गलत बात है, बट महान आत्मा जो बैठी है, इन्होंने कहा है कि दर्शकों आज तक इन्होंने चेहरा बहुत कम दिखाया है हमारे चैनल पे। इन्होंने कल एक पिटीशन की थी, इन चैनल में हम नहीं डाल पाए, कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज चल रही है, तो इन्होंने 3-2 न्यूजीलैंड कहा है। अगर ये नहीं होता है तो ये सबके सामने बिना कपड़ों के अंडर में डांस करेंगे, तो आप वो डांस देखना ना भूलें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने वो डांस। तो मिलते हैं भाई, जय हिंद।